जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यान जियांग मास असासिन के लीडर को खत्म करते हुए जीरो वन को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए उसकी मेरिडियन को भी रिपेयर करके उसे हील कर चुका था। जिसके बाद वो क्लाउड मिस्ट फ्लावर का यूज करके मेरिडियन ओपनिंग एलिक्सर भी बना लेता है और उतने में उसे उसकी सिस्टर इन लॉ शियार का पैगाम मिला, जो कि उसे बता रही थी कि सिस्टर जीरो वन की जान खतरे में है। इसलिए यान जियांग तुरंत ही टांग मेंशन जाने के लिए तैयार हो गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर यान जियांग टांग मेंशन पहुंच चुका था। उसे वहाँ देखते साथ ही चिंग नाम की बंदी उस पर काफी ज्यादा भड़क गई और उससे कह रही थी कि तुम हमेशा कोई ना कोई पंगे खड़े करते रहते, तुम्हारी वजह से आज जीरो वन की जान खतरे में पड़ गई। रैम्पेज गैंग के लोगों ने जीरो वन पर फॉरेस्ट में हमला किया था, शायद वो तुम्हें खत्म करके जीरो वन से बदला लेना चाहते थे। अब जवाब दो, तुम इस मसले को हल कैसे करोगे? तो यान जियांग उससे पूछता है, मिस चिंग क्या आप पूरी तरह से श्योर हो कि रैम्पेज गैंग के लोगों ने जीरो वन पर हमला किया था? जिस पर टांग फैमिली की दूसरी मेंबर कहने लगी कि इसमें कोई शक ही नहीं, रैम्पेज गैंग के अलावा तो और किसी में हिम्मत ही नहीं है कि हमारे टांग फैमिली के खिलाफ जाए। तो अब यान जियांग उन लोगों के साथ बात करने के लिए वहाँ जाकर बैठ जाता है। वो कह रहा था कि हमारी रेड मून सिटी में 4 ग्रेट फैमिलीज हैं और जिसमें से एक है हमारी टांग फैमिली। और मैंने ये बात कई बार नोटिस की कि हमारी टांग फैमिली के लोग भी दूसरों को बुली करते हैं, लेकिन आज अगर किसी छोटी सी गैंग ने आपको परेशान किया तो आपको दिक्कत हो गई। क्या आपकी टांग फैमिली को नहीं लगता कि आपने भी दूसरों को परेशान करना बंद करना चाहिए? जो सुनते साथ ही मास्टर टांग तो यान जियांग पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रही थी कि हमारी टांग फैमिली पर उंगली उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सिर्फ हमारी टांग फैमिली के दामाद हो, इसके अलावा तुम्हारी और कोई औकात नहीं। इसीलिए टांग फैमिली पर उंगली उठाने की जरूरत मत करना, वरना तो मैं खुद होकर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और उतने में जीरो वन वहाँ पर पहुँच गई। वो अपने फादर से कह रही थी कि प्लीज शांत हो जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप बेवजह यान जियांग को परेशान करें। कल रात जिन लोगों ने मुझ पर अटैक किया था वो रैम्पेज गैंग से बिलोंग नहीं करते, इसीलिए यान जियांग को इस मसले में घसीटने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर तो मास्टर टांग और ज्यादा इरिटेट हो गए। वो जीरो वन से कह रहे थे कि ऐसे मुश्किल वक्त में भी तुम यान जियांग को डिफेंड कर रही हो। वहीं पर यान जियांग भी काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि आज पहली बार जीरो वन ने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर यान जियांग के लिए स्टैंड लिया। वहीं पर जीरो वन कह रही थी कि कल रात जिन लोगों ने मुझ पर अटैक किया था वो सबके सब काफी ज्यादा हाई लेवल के कल्टिवेटर्स थे। इतना ही नहीं, उनका लीडर तो 6 स्टार रैंकिंग वाला जीनियस था। और जहाँ तक मैं जानती हूँ रैम्पेज गैंग के पास ऐसे पावरफुल लोग है ही नहीं। जो सुनते साथ ही जीरो वन की आंटी उससे कहने लगी कि चाहे वो रैम्पेज गैंग के लोग थे या किसी और फैक्शन के, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल हमारे टांग फैमिली के सामने ढेर सारे मसले हैं, तो ऐसे हालातों में रैम्पेज गैंग से दुश्मनी लेना सही नहीं होगा। भले ही उन्होंने कल तुम पर अटैक नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में वो ऐसा कर सकते हैं। वहीं पर मास्टर टांग यान जियांग से कह रहे थे कि कल सुबह ही तुम रैम्पेज गैंग के पास जाकर उनसे माफी मांगोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके सामने रहम की भीख मांगो, तभी जाकर हमारी टांग फैमिली सिक्योर रह सकती है, वरना तो हमारी फैमिली पर खतरे की तलवार टंगी रहेगी। और रही बात मेरी, तो मैं ऐसे टेंशन में नहीं रह सकता। तुम्हें जल्दी से जल्दी उस गैंग के साथ अपने मसलों को हल करना होगा। मगर यान जियांग भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वो कहता है कि मैं रैम्पेज गैंग के सामने जाकर माफी मांगू, ना ये तो हो ही नहीं सकता। और रही मेरी और रैम्पेज गैंग के मसलों की बात, तो मैंने ऑलरेडी उनके साथ सारा हिसाब चुकता किया है। रैम्पेज गैंग चाहकर भी हमारी टांग फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर आपको कुछ और नहीं बोलना तो प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। इतना कहते साथ ही यान जियांग वहाँ से निकल पड़ा। ये सब देखकर तो मास्टर टांग और ज्यादा भड़क गए। वो कह रही थी यान जियांग वहीं पर रुक जाओ, मेरी परमिशन के अलावा तुम्हें यहाँ से जाना अलाउड नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने शाओ युआन को हुक्म दिया था कि जाओ जाकर जल्दी से उसका रास्ता रोको। जो सुनते साथ ही शाओ युआन तुरंत यान जियांग के सामने कूद गया और तुरंत ही अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करते हुए यान जियांग से कहने लगा कि मेरे अंकल ने तुम्हें रुकने का हुक्म दिया था, क्या तुम बहरे हो जो तुम्हें सुनाई नहीं दिया? इतना कहते साथ ही वो यान जियांग पर पंच हिट कर देता है। ये सब देखकर शियार को काफी ज्यादा टेंशन आ गया। साथ ही साथ शाओ युआन के अटैक की वजह से वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ था। हालांकि शाओ युआन ने देखा कि यान जियांग ने तो ऑलरेडी उस अटैक को डॉज कर दिया था। इतना ही नहीं, वो अपनी ब्रूट फोर्स का यूज करते हुए शाओ युआन को सीधा घुटनों पर लेके आता है, जो देखकर शाओ युआन का फादर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि मेरे बेटे के साथ ऐसा बर्ताव करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? शायद तो अपनी जिंदगी से तंग आया है, इसलिए तुम मौत को बुलावा भेज रहा। इतना कहते साथ ही उस बंदे ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। वहीं पर यान जियांग कह रहा था कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने ऐसा क्या किया जो तुम सभी लोग ऑफेंड हो गए? मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने तुम लोगों के साथ कोई बदतमीजी की, लेकिन फिर भी तुम लोग हमेशा मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हो। अगर मैं खामोश हूँ तो उसका फायदा मत उठाना। और तब तक जीरो वन बीच में आकर शाओ युआन के फादर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। वो काफी ज्यादा
ज्यादा इरिटेट होकर अपने अंकल यूमिंग से पूछने लगी कि आपने बेवजह यान जियांग पर हमला क्यों किया। मैंने तो ऑलरेडी आपको बताया था कि मुझ पर जो अटैक हुआ उसका यान जियांग के साथ कोई कनेक्शन नहीं। जो सुनते साथ ही यूमिंग उससे पूछने लगा कि क्या तुम इस मामूली बंदे के लिए अपने अंकल और अपनी फैमिली के खिलाफ जाओगी। जिस पर जीरोन जवाब देते हुए बताने लगी कि यान जियांग मेरा हस्बैंड है, उस हिसाब से वो भी हमारी टांग फैमिली का मेंबर हुआ, इसलिए कोई यान जियांग को हर्ट करे ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि हमारे टांग फैमिली के लोग आपस में ही फाइट करें। साथ ही आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं कि मुझ पर रैम्पेज गैंग ने हमला किया था, इसलिए बिना सबूत के यान जियांग पर इल्जाम लगाना ये तो सरासर गलत है। अब अगर आपको किसी और बारे में बात नहीं करनी है तो मैं यान जियांग को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहते साथ ही जीरोन यान जियांग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगी। ये सब देखकर टांग फैमिली के लोग काफी ज्यादा हैरान थे। जीरोन ने आज तक यान जियांग को इतना सपोर्ट नहीं दिखाया था, मगर आज वो अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ही फैमिली के खिलाफ हो गई, और ये बात मास्टर टांग को जरा भी पसंद नहीं आई थी। अब अगले सीन में हम जीरोन और यान जियांग को देख पाते हैं, जो कि टांग मेंशन से काफी दूर आ चुके थे। जीरोन यान जियांग से कह रही थी कि शायद शियार ने तुम्हें मुझ पर हुए अटैक के बारे में बता दिया होगा। तो यान जियांग कहते हैं हाँ बिल्कुल, शियार का पैगाम मिलने के बाद ही मैं मेंशन में आया था। तो जीरोन उसे बताती है कि कल रात जिन असासिन्स ने मुझ पर अटैक किया था वो रैम्पेज गैंग से नहीं थे, इसलिए प्लीज तुम खुद को दोष मत देना। साथ ही साथ टांग फैमिली ने जो तुम पर बेवजह के इल्जाम लगाए, प्लीज उन्हें दिल पर लगा मत लेना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें बुरा फील हो, आज नहीं तो कल टांग फैमिली तुम्हारी वैल्यू को जरूर से समझ जाएगी। जिस पर यान जियांग कह रहा था कि ये लोग तो कई सालों से मुझे टारगेट करते आ रहे, सच बताओ तो मुझे उनकी ताने सुनने की आदत पड़ गई। बस तुमने सामने आकर मुझे सपोर्ट किया, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही, क्योंकि आज तक तुम कभी अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं गई थी। अब जीरोन यान जियांग के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो यान जियांग से कहती है कि मैंने तुम्हारा सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे फैक्शन के डिसाइपल हो। तुम्हारी मास्टर होने के नाते मैं अपने डिसाइपल को हर्ट होता हुआ नहीं देख सकती। जो सुनकर यान जियांग कहने लगा ठीक है, फिर तो मैंने अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब यान जियांग वहाँ से जाने वाला था कि तभी जीरोन उससे कहने लगी कि भले ही वो लोग रैम्पेज गैंग से बिलोंग नहीं करते थे, मगर उनका टारगेट है हमारी टांग फैमिली, और अब तो तुम भी हमारे टांग फैमिली के मेंबर हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम खुद का ख्याल रखो। तुम हमेशा अलर्ट रहना, क्योंकि वो लोग कभी भी तुम पर अटैक कर सकते हैं। यान जियांग समझ चुका था कि जीरोन उसकी फिक्र करने लगी है और वो इमोशंस में बहना नहीं चाहता था। अब अगले सीन में हम शियार को देख पाते जो कि काफी ज्यादा परेशान थी। वो कहने लगी कि मेरी सिस्टर जीरोन ने यान जियांग को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। सीनियर यान जियांग तो ऑलरेडी हमारी टांग फैमिली से तंग आ चुके, और अगर ऐसे में मेरी सिस्टर जीरोन भी उनके खिलाफ हो गई तो यान जियांग को काफी ज्यादा तकलीफ होगी। और उतने में यान जियांग अपनी कोर्ट यार्ड में पहुंच गया, तो उसे देखते साथ ही शियार तुरंत ही उससे बात करने पहुंच गई। वो यान जियांग से पूछ रही थी कि कहीं मेरी सिस्टर ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया, जिस पर यान जियांग जवाब देते हुए कहने लगा कि जीरोन तो उल्टा मुझे सपोर्ट कर रही थी। खैर मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आया हूँ जो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। तोहफे का जिक्र सुनते ही शियार एक्साइटेड हो गई, और फिर यान जियांग उसने अभी रिफाइन किया हुआ मेरिडियन ओपनिंग एलिक्सर दिखा देता है। वो उसे बता रहा था कि मेरिडियन ओपनिंग एलिक्सर मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ही प्रिपेयर किया था, इससे तुम्हारी ब्लड लाइन की डिफिशियंसी कम हो जाएगी। साथ ही साथ एलिक्सर तुम्हारी अजूर लोटस ब्लड लाइन को अवेकन करने में तुम्हारी मदद करेगा। जो सुनकर तो शियार बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी सीनियर आपने हमेशा मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, इतना ही नहीं आपने कई दफे मेरी जान बचाई है। अगर मैं चाहूँ भी तो आपके एहसान चुका नहीं पाऊंगी। जहाँ तक मैं जानती हूँ ये मेरिडियन ओपनिंग एलिक्सर बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो जरूर से इस एलिक्सर को बनाने के लिए आपको ढेर सारे एफर्ट्स लगे होंगे। जिस पर यान जियांग कह रहा था हाँ थोड़ी बहुत मेहनत तो मुझे करनी पड़ी, लेकिन तुम्हारा जीजाजी होने के नाते मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अगर इस एलिक्सर की मदद से तुम्हारी अजूर लोटस ब्लड लाइन अवेकन हो जाए तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। चलो फटाफट से इस एलिक्सर को कंज्यूम करो, मैं इसे रिफाइन करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, साथ ही साथ तुम्हारी ब्लड लाइन को अवेकन करने में भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो शियार तुरंत ही यान जियांग की बात मानते हुए इस एलिक्सर को कंज्यूम करके कल्टीवेशन करने बैठ गई। वहीं पर यान जियांग अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए इस एलिक्सर को रिफाइन करने में शियार की हेल्प कर रहा था। उसके ऐसा करते साथ ही शियार की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे,
साथ ही साथ वहाँ पर हम अजूर लोटस को ब्लूम करता हुआ देख पाते हैं। और फिर थोड़ी देर में शियार कल्टीवेशन से बाहर आ गई। वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर यान जियांग को बता रही थी कि सीनियर मेरी ब्लड लाइन अवेकन हो गई। इतना ही नहीं, आपकी मदद के साथ तो मैं 6 स्टार मार्शल मास्टर रैंक पर भी पहुंच चुकी हूँ। वहीं पर यान जियांग भी काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि शियार के लोटस पावर ने यान जियांग की डिप्लेट हुई एनर्जी को भी रिस्टोर कर दिया, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात थी, क्योंकि आज तक किसी भी ब्लड लाइन ने दूसरे कल्टीवेटर की पावर को रिस्टोर नहीं किया था। वो शियार से कह रहा था कि तुम्हारी लोटस ब्लड लाइन अमेजिंग है, मुझे लगा ही नहीं था कि इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। शियार कहती, सीनियर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने अपनी ब्लड लाइन को अवेकन किया, मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही। तभी यान जियांग उससे कहता है, शियार फिलहाल इस ब्लड लाइन की बात को छुपा के रखो, ये हम दोनों का एक सीक्रेट होगा। तो शियार भी उसकी बात मान गई। वो कह रही थी कि अगर आप नहीं चाहते कि ये बात मैं किसी के सामने रिवील करूँ तो मैं इसे सीक्रेट रखूंगी। तो यान जियांग उसे अलविदा कहकर तुरंत ही अपनी घर की तरफ रवाना हो गया। उतने में ही जीरुआन के सर्वेंट से उसकी मुलाकात हो गई। वो यान जियांग से कह रही थी कि यंग मिस आपसे मिलना चाहती है। तो यान जियांग उससे पूछता है कि इतनी रात गई जीरुआन का मुझसे क्या काम है, जिस पर वो बंदी इरिटेट होते हुए कहने लगी कि बेवजह सवाल मत पूछा करो, अगर मिस जीरुआन तुमसे मिलना चाहती है तो तुम्हें आना पड़ेगा। अब यान जियांग को इस बंदी का बिहेवियर थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा था, मगर फिर भी वो चुपचाप से उसे फॉलो करने लगा। और फिर थोड़ी देर में उस बंदी से कहता है, मिस बायू ये रास्ता जीरुआन के रूम को नहीं जाता, जल्दी से बता दो तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। जिस पर वो बंदी कहने लगी, हाँ बिल्कुल, ये रास्ता जीरुआन के कमरे तक नहीं जाता, बल्कि ये जाता है जहन्नुम को, और बस थोड़ी देर में मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाने वाली हूँ। और इतना कहते साथ ही उस बंदी ने अपनी सोड को समन करते हुए सीधे यान जियांग पर हमला कर दिया, मगर यान जियांग बड़ी तेजी के साथ साइड में हट चुका था, जो देखते साथ ही वो बंदी उस पर सेकंड अटैक करने के लिए जंप लगा चुकी थी। तो यहाँ पर यान जियांग ने अपनी सोड इंटेंट का यूज करते हुए एक डैगर फॉर्म कर लिया, और उस डैगर के एक ही स्ट्राइक के साथ उस बंदी की तलवार ब्रेक हो गई। साथ ही साथ यान जियांग उसका हाथ बुरी तरह से डैमेज कर देता है। उस बंदी को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यान जियांग उसे इतनी आसानी से डोमिनेट करेगा, इसलिए वो फटाफट से यान जियांग से पीछे हट गई। यान जियांग कह रहा था कि तुम जीरुआन की सर्वेंट हो, मगर असल में तुम एक जासूस थी। कल रात जीरुआन स्काई माउंटेन में थी, ये खबर तुम्हें उन असासिन्स तक पहुंचा दी होगी, इसलिए तो वो लोग जीरुआन पर अटैक कर पाए। जिस पर वो बंदी कह रही थी, मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा शातिर हो, लेकिन मैं एक जासूस हूँ, ये बात तुम जीरुआन को बता नहीं सकते, क्योंकि इससे पहला ही मैं तुम्हें खत्म करने वाली हूँ। इतना कहती साथ ही उसने तुरंत ही यान जियांग पर हमला कर दिया। यहाँ पर यान जियांग भी अपने गोल्डन लायन को समन कर चुका था, जिसकी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए यान जियांग उस बंदी के अटैक को रोक लेता है। वो बंदी काफी ज्यादा हैरान थी कि उसकी इतने एक्सट्रीमली पावरफुल अटैक को भी यान जियांग ब्लॉक कर पाया, और अब यान जियांग उस पर एक जोरदार लात जड़ते हुए उसे दीवार पर पटक देता है। वो बंदी तो यान जियांग की एक ही स्ट्राइक में बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और समझ गई कि उसका तमाशा अब खत्म होने वाला है। और उतने में यान जियांग अपने डैगर को समन करते हुए सीधे उसके करीब पहुंच गया। तो बंदी खुद को बचाने के लिए तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, मगर एक सेकंड के अंदर ही यान जियांग ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। उससे कह रहा था कि मेरी परमिशन के बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकती। इतना ही नहीं, यान जियांग ने उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया था, जिसे वो बंदी अपनी इविल पावर का यूज करते हुए रोकने लगी, मगर यान जियांग की पावरफुल स्ट्राइक के सामने वो एक सेकंड भी टिक नहीं पाती, जिसके चलते वो बुरी तरह से घायल होकर सीधा रूफ से नीचे पटक गई। साथ ही साथ यान जियांग भी उसके पास पहुंच गया था और तुरंत ही उस पर अपनी सोड पॉइंट करते हुए पूछने लगा कि बताओ तुम किसके लिए काम करती हो, किसके कहने पर तुम जीरुआन को मारना चाहती थी। मगर वो बंदी तो पूरी तरह से पलट गई। वो कह रही थी, यान जियांग तुम तो बेवजह ही मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुम किस बारे में बात कर रहे। जिस पर यान जियांग कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो क्या मैं तुमसे कुछ उगलवा नहीं सकता? मेरे पास कई सारे तरीके हैं जिनका यूज करके मैं तुम्हारा मुंह खोल सकता हूँ, बस बात इतनी है कि मैं अभी तक तुमसे नरमी से पेश आ रहा था। इतना कहते साथ ही यान जियांग ने तुरंत ही उस ईवल सेंटीपीड को समन कर लिया, जो कि उसे मास्क असासिन के लीडर के पास मिली थी। वो बंदी भी ये सब देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो यान जियांग से पूछ रही थी कि आखिर तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो। यहाँ पर यान जियांग के चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी। अब वो इस बंदी के साथ क्या करेगा ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।